छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी 2021-22 भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें, कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करते हुए उन 37 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला सुनाया है जिनके खिलाफ अब तक सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया कि इन सभी उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति दी जाए। कहा जा रहा है कि यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। पूरा मामला क्या है बताते हैं। दरअसल डिवीजन बेंच में सीजीपीएससी भर्ती घोटाले के मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें इन 37 अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया था। सिंगल बेंच ने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है या चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए। राज्य सरकार की अपील में मुख्य तर्क यह था कि सीबीआई जांच अभी भी जारी है और फाइनल रिपोर्ट आने तक नियुक्ति रोकना जरूरी है। हालांकि डिवीजन बेंच ने इस तर्क को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि डाउट के आधार पर या जांच के नाम पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रोजगार से दूर करना गलत है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि फ्यूचर में यदि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है तो उनकी नियुक्ति को वापस लिया जा सकता है। फिलहाल उन्हें नियुक्ति देनी ही होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट के सामने क्लियर किया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता यानी इरेगुलरिटी एक अलग मुद्दा है। अभ्यर्थियों को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक सीबीआई उनके खिलाफ आरोप तय नहीं कर देती। बता दें, सीजीपीएससी ने साल 2021-22 में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया था। इन भर्तियों के बाद कई प्रकार के आरोप और अनियमितताएं सामने आई थी। इन आरोपों की जांच राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने कई सिलेक्टेड उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन इस पूरे मामले में 37 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें सिर्फ शक के आधार पर नियुक्तियां नहीं दी गई थी। इनके खिलाफ सीबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे और ये उम्मीदवार लंबे समय से अपनी नियुक्ति के लिए कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति कब तक होती है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।